Hi friends, today we are bringing another interesting topic for you, that is India Nepal boundary dispute. I request you, if you like this video, please like, share and subscribe it. So let us start the important topic, India Nepal boundary dispute. As you know, India and Nepal are the old, jolly and good friends. They had common culture, they have lot of common things in between, and Nepal was our great friend. But in the recent years, because of the growing influence of China, there is a emergence of communism in Nepal, and now China is using Nepal to disturb India. So Nepal is used as a proxy. तो दोस्तों, भारत और नेपाल के सदियों से बहुत अच्छे मित्रवत और बहुत अच्छे भाइयों जैसे संबंध थे। दोनों का एक कॉमन कल्चर है। आपको पता है कि नेपाल में हिंदू बहुतायत में है, एंड फॉर सेंचुरीज नेपाल वाज द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड। और बहुत सदियों तक ऐसा रहा कि नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू देश था। लेकिन धीरे धीरे चीन ने वहाँ अपनी गतिविधियाँ बढ़ाई, वहाँ साम्यवाद की स्थापना करी, और जब साम्यवाद की स्थापना हो गई तो जो नेपाल भारत और चीन के बीच में एक बफर राज्य का काम किया करता था, तटस्थ राज्य का काम किया करता था, अब चीन ने उसे एक तरीके से रिमोट कंट्रोल करना चालू कर दिया, और वो चीन नेपाल के माध्यम से अब भारत को डिस्टर्ब कर रहा है। और उसी का एक नतीजा है वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट। आपको पता है, चाइना ऑन वन हैंड इज एन एग्रेसर on our Galwan Valley, on our finger areas at Pangong Lake. On the other hand, it's encouraging Nepal to enhance the border dispute with India. So, why in news? Recently, the Nepal has issued a new map. In that, Nepal is claiming that they have a legitimate claim on Kalapani, Limpu Dhuria, Lipu Lake of Uttarakhand and Susta of Western Champaran district of Bihar. तो नेपाल ने एक मैप जारी किया जिसमें नेपाल ने कहा कि कुछ एरिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे ये जो काला पानी एरिया है, लिम्पू धुरिया, लिपू लेक और चंपारण डिस्ट्रिक्ट का सुस्ता, ये उसका क्लेम करना है कि भारत का नहीं है, ये तो नेपाल की टेरिटरी है। तो ये नक्शे में मैं आपको बता रहा हूँ कि this is Limpu Dhuria, which Nepal claims at its area. This is Kalapani and this is Lipu Lake. यानी नेपाल का ऐसा मानना है कि ये सारे इलाके नेपलीज इलाके हैं, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज कि नो, these are the Indian areas. So मतलब there is a dispute on these areas. So what is the India's reaction? So India has clearly told Nepal to refrain from such unjustified cartographic assertion which has no base, and Nepal should respect the India's sovereignty and territorial integrity. तो बहुत स्पष्ट शब्दों में भारत ने नेपाल से कह दिया कि नेपाल भारत की एकता, संप्रभुता और भारत के नक्शे का भी साथ में सम्मान करे। And India has rejected the new map produced by the Nepalese government, and India has clearly said that this is a unilateral act and it will disturb the bilateral understanding between the two great nations. तो भारत ने बड़े कटु शब्दों में नेपाल की आलोचना की है और अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है कि ये हमारे ही इलाके हैं। Now, what is the concurrent reason of the dispute? तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड ए मोटरेबल रोड दैट कनेक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू चाइना वाया लिपू लेक. So that infuriated the Nepalese
And there is another reason. The India and China had signed an agreement in 2015 so that India can use Lipu Lake Pass for trading with the China. तो हुआ यूँ कि भारतीय जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने एक मोटरेबल रोड लिंक इनाग्रेट की जो भारत के लिपुलेख से होते हुए जाती थी। और दूसरी चीज़ है कि भारत और चीन ने 2015 में एग्रीमेंट किया था जिसके तहत लिपुलेख पास को भी दोनों देशों के मध्य व्यापार दर्रे के तौर पे यूज़ होना था। सो डियर फ्रेंड, जो काला पानी जो आप सुनते हो अभी न्यूज़ में है, सो काला पानी इज़ बेसिकली ए वैली एरिया। इट्स हाइट इज़ 20,000 feet and currently it is administered by India. It comes under the Pithoragarh district of Uttarakhand. And but very interesting कि when we go to कैलाश मानसरोवर यात्रा we go it via काला पानी। तो जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो हम काला पानी से ही होके जाते हैं। ये देखिए, दिस इज आप देख रहे हैं काला पानी जो इंडिया के पास है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये देख रहे हैं लिपू लेक, और ये आप येलो कलर से देख रहे हैं मोटरेबल रोड। तो ये जो मोटरेबल रोड है जो लिपू लेक से होके जा रही है, और आप देख रहे हैं ये माउंट कैलाश है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। ये आप देख रहे हैं राकसताल है, राक्षसताल है जिसको कहते हैं। ये लेक मानसरोवर है, बड़ी पवित्र नदी है। यहीं से आपको पता है लेक मानसरोवर के पास से जो है हमारी इंडस रिवर निकलती है, आपको सब याद ही होगा। तो ये डिस्प्यूट है बेसिकली कि यहाँ पर जो मोटरेबल रोड हमने बना दी जो कि इंडिया चाइना के बीच में कनेक्टिविटी है, तो उससे भी नेपाल नाराज़ है। और इंडिया चाइना के बीच का जो ट्रेड होना है लिपुलेख से होके, वो उसमें भी नेपाल को लगता है कि नहीं उसकी टेरिटरी है। और इफ़ दीज एरियाज आर विद नेपाल सो नेपाल विल गेट एडिशनल रेवेन्यू। सो व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ द डिस्प्यूट? तो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग ब्रिटिश आपको पता ही है देयर वाज ए ब्रिटिश इंडिया वर्सेस नेपलीज वॉर बिटवीन 1814 एंड 1815। 1814 और 15 के बीच में भारत और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ था, और भारत का आशय ब्रिटिश भारत से है। एंड आफ्टर दैट द ब्रिटिश इंडिया इमर्ज्ड टू बी विक्टोरियस एंड द ट्रीटी ऑफ सगोली वाज साइंड इन 1816। 1816 में सगोली की संधि हुई थी, और जो ये जो ट्रीटी है ये बोलती है रिवर काली विल बी द बाउंड्री, द वेस्टर्न बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो ये बताती है कि जो काली नदी है वो भारत और नेपाल के बीच में सीमा का काम करेगी, ऐसा उसने बताया था। अब सवाल ये है कि जो करंट डिस्प्यूट है इट इज़ रिलेटेड विद द सोर्स ऑफ काली रिवर, बिकॉज देर आर सेवरल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर काली। सो इंडिया बोलता है कि नहीं, आपका जो एरिया है वो काली नदी से ही माना जाएगा, जबकि नेपाल अपने एरिया को बढ़ाने के लिए जो उसकी ट्रिब्यूटरीज आके जहाँ से मिलती है वो बोलता नहीं हमारे पास तो ये एडिशनल एरिया भी होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिकली रीजन फॉर द करंट डिस्प्यूट। So if I simplify it, so as per the Treaty of Sangli, India says that this is the Kala Pani, this is the river Kala, this is the river Kali and this is your western boundary. तो भारत कहता है कि भाई सागली की जो संधि है उसके हिसाब से ये जो काली नदी है ये काला पानी से निकल रही है, और नेपाल आपकी ये जो है वेस्टर्न बाउंड्री है। अब नेपाल बोलता है कि नहीं, इसके पीछे से जो ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, जो लिपुलेख से आ रही हैं, जो लिम्पू धुरिया से आ रही हैं, ये एक्चुअली ये सब काली नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसलिए सब काली नदी हैं, और इसीलिए इनके पश्चिम का इलाका यानी ये इलाके नेपाल का कहना है कि सब नेपाली इलाके हैं। तो ऐसा नेपाल का असर्शन है जो कहीं भी इंटरनेशनली करेक्ट नहीं बैठता। सो दिस इज द बेसिकली रीज़न फॉर द डिस्प्यूट। सो अब आप समझ ही गए व्हाट इज़ द क्लेम ऑफ द नेपाल। नेपाल क्लेम्स ऑल दीज टेरिटरी लिम्पू धुरिया, काला पानी एंड लिपू लेक एज द टेरिटरी ऑफ नेपाल, बिकॉज नेपाल का कहना है कि काली नदी खाली काला पानी से नहीं, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनके वेस्ट के जितने भी इलाके हैं वो सभी नेपली इलाके माना जाए। और जबकि आपको पता ही है जो काला पानी है ये तो बहुत ही इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। ये लगभग यहाँ पर पड़ता है काला पानी।
So Kalapani is basically a tri-junction between India, Nepal and China. और अभी जो इन इलाकों की जो रखवाली कर रही है दैट इज़ डन बाय इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स. और आपको यू शुड बी नोइंग इट कि जो ITBP है दैट इज़ द टारगेटेड फोर्स टू प्रोटेक्ट इंडिया एंड चाइना बॉर्डर. आपको पता है जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सुना होगा. सो BSF इज़ बेसिकली टू कंट्रोल द पाकिस्तान एंड जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है ये चाइना को काउंटर करने के लिए है बॉर्डर्स पे, और इनकी मदद के लिए फिर आर्मी भी रहती है वहाँ पे. सो नेपाल का क्लेम करना है कि नहीं ये तो नेपालीज टेरिटरी है, और जबकि हकीकत ये है कि ट्रीटी ऑफ सांगली के हिसाब से हम इंटरप्रिटेशन करें काला पानी जो प्लेस है वहाँ से काली नदी को अगर हम माने तो इंडियन क्लेम सही है. और वैसे अगर देखा जाए तो जो नेपालीज किंग महेंद्र हैड हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू इंडिया इन 1962 इन द वेक ऑफ इंडो चाइना वॉर. तो जो नेपाल के राजा महेंद्र थे उन्होंने 1962 में इनमें से काफ़ी बड़े इलाके इंडिया को दिए थे ताकि इंडिया चाइना से अच्छी तरीके से काउंटर कर सके. सो दिस इज़ द रीज़न कि अभी तो दोनों देशों के बीच में ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है और ये डिस्प्यूट बना हुआ है. नाउ व्हाट इज़ द एफर्ट टू सॉल्व द कालापानी डिस्प्यूट. सो इन 1981 बोथ कंट्रीज़ हैव मेड ए जॉइंट टेक्निकल बाउंड्री कमेटी. तो यानी दोनों देशों ने एक समझ लीजिए एक सीमा समिति बनाई है संयुक्त जो इस पर विचार कर रही है. एंड बोथ कंट्रीज़ हैव क्रिएटेड एन एमिनेंट पर्सनस ग्रुप. तो वो भी बनाया हुआ है, लेकिन रीज़न बीइंग कि अभी जो नेपाल इज़ प्लेइंग लाइक ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ चाइना. सो नेपाल इज़ अंडर बैड इन्फ्लुएंस. जो नेपाल है वो चीनी ड्रैगन के नियंत्रण में काम कर रहा है, तो इसलिए वो चीन की भाषा बोल रहा है. वो हिंदी और वो हिंदी नेपाली भाई भाई की भाषा भूल गया है वो. सो दैट्स वाई रीज़न कि अभी दोनों के बीच में पैचअप नहीं हो पा रहा है. एंड आप देख रहे हैं ये जो एरिया है लिम्पुधुरिया एंड काला पानी एंड लिपुलेक ये सब नेपाल क्लेम कर रहा है कि उसके ही एरिया हैं, जबकि आप समझ ही गए कि इंडिया कहना है कि नहीं हिस्टोरिकली जो काला पानी एरिया से स्टार्ट होती है काली नदी या महाकाली नदी, तो आपको बस इसके वेस्ट तक ही आपकी बाउंड्री है. सो व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ लिपू लेक पास कि इतना लिपू लेक क्यों महत्व है. तो आपको पता ही है जो लिपू लेक है देखिए दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ चाइना. सो लिपू लेक इज़ बेसिकली ए ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया नेपाल एंड चाइना. नंबर 1. नंबर 2 स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया. एंड नंबर 3 थ्रू लिपू लेक वी कैन स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल, वी कैन स्ट्रैटेजिकली वॉच एंड गार्ड अगेंस्ट चाइना. तो लिपू लेक का सामरिक महत्व है, ये ट्राई जंक्शन है और लिपू लेक हमारे नियंत्रण में है, तो हम चीन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं. और another area which is claimed by Nepal is the Susta region, SUSTA, Susta region. So Susta region is, this is in map, this is the Susta region and this is in the western Champaran district of Bihar. तो ये भारत के पास है, भारत में जो बिहार के वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है. तो नेपाल अब इसको भी नए में अपने मैप में अपने क्लेम कर रहा है और गंडक रिवर पे पड़ता है. और ये बेसिकली जो यहाँ विवाद हुआ इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ कोर्स ऑफ द गंडक रिवर. गंडक नदी ने अपना मार्ग जब परिवर्तन किया तो उस कारण से ये चेंज हुआ. बट अल्टीमेटली तो जो नेपाल है वो चीन के बहकावे में काम कर रहा है. नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे क्या हो सकता है. सो हम यही कहेंगे कि इंडिया एंड नेपाल have long historical relations. We have relations of roti and beti, that is food and marriage, and Nepal is our old good friend, and we should diplomatically try to convince China that China cannot be befriended, and if it is befriended it cannot be relied on. कि पहली बात तो चीन किसी का मित्र नहीं है और अगर मित्र बनता भी है तो कभी चीन पर भरोसा ना करो. तो ये चीज़ हम उनको बहुत क्लियर समझाएं और हम उनको ये भी समझाएं कि चाइना इज़ प्लेइंग ए कार्ड. इनिशियली इट enhances the investment in a country, it gives loan, and when that country is not able to pay the loan back,
The China basically controls that project of the country. What China has done in Hambantota in Sri Lanka, we should tell a clear message to the Nepal कि look, Sri Lanka is going to become a Sri Lanka China. Look, Nepal, if you don't teach yourself a lesson, a day will come that you will not be Nepal, you will be a Chinese Nepal. So that's all, my dear. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.